गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। तो भाई कल जो है मैं इम्तियाज़ गई थी क्योंकि ईद आ रही है और मंथली ग्रोसरी भी करनी थी। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा व्लॉग कर लेते हैं। गई मैं इम्तियाज़ कल थी, बट क्योंकि हम कल रात में गए थे तकरीबन 8 बजे के टाइम और वापसी में हमें 10:30 पौने 11 बज गए थे, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि मैं आपको बता नहीं सकती। इवन कि हमें बिलिंग के लिए भी आधे घंटे जो है वो लाइन में खड़ा होना पड़ा, इतना ज़्यादा रश था। तो रात में बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने सारा सामान बस यूँ ही रख दिया था। तो मैंने सोचा कि चलो अब सारा सामान जो है वो उसे ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं, सारा सामान जगह पे रख देते हैं। तो बस यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ, सारा सामान जो भी हम लेकर आए थे उन्हें मैं अपने किचन में सेट कर रही हूँ। हर दफ़ा ये होता है, यानी हर मंथ पे जब भी हम ग्रोसरी करके आते हैं तो सारा सामान सेट करते हैं, बट वो जब भी हम इस्तेमाल के लिए चीज़ें निकालते हैं जल्दी जल्दी में तो वो ऐसी ही उल्टी सीधी हो जाती हैं, सारा मेस क्रिएट हो जाता है। और फिर हर महीने हमें इसी तरह उसको सेट करना पड़ता है। आई थिंक ये हर घर की स्टोरी है कि जब भी आप कोई चीज़ सेट करते हो फिर कुछ दिन बाद वापस ख़राब हो जाती है और आपको वापस सेट करना पड़ता है, और ये चलता ही रहता है। तो मैं भी यही करती हूँ, हर महीने जो है वो मैं सारा सामान अच्छे से सेट कर देती हूँ, ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, ताकि फिर नेक्स्ट मंथ जब भी हम ग्रोसरी करें या कुछ भी सामान लेकर आएँ तो उसे रखने में आसानी हो जाए। बट ऐसा कुछ नहीं होता, वो वापस से वैसे मेस हो जाता है। तो यहाँ पर जो है क्योंकि ईद आ रही है तो ईद पर जो है वो कबाब बनते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती हैं घरों में, टिक्का बनता है। तो उसके लिए जो है वो हमने इस बार ज़्यादातर जो है वो मसाले लिए हैं, ताकि वो अच्छे से हम उसे पहले से ही मैरिनेट करके रख दें तो गोश्त जो है वो बड़े अच्छे से जो है वो अच्छे से मसाला जो है सो मैरिनेट हो जाता है। तो अब के जो महीने हमने ज़्यादा ग्रोसरी नहीं की एज सच कोई, लेकिन जो है वो हमने मसाले बहुत सारे लिए हैं जो कि आप देख रहे हैं, और इन्हें मैं सेट कर रही हूँ ताकि इनके ऊपर जो है वो लिखा हुआ नज़र भी आ जाए कौन सा मसाला है। वरना ऐसा होता है कि अगर आप इसे साइड करके रखो तो फिर समझ में ही नहीं आता कि कौन सा मसाला है, नाम नज़र नहीं आता और फिर वो ख़राब हो जाती है सारी सेटिंग। तो बस मैं यहाँ पर सारे सेट कर रही हूँ ताकि हमारी आसानी हो जाए, जब भी हमें कोई भी मसाला चाहिए हो तो हम फट से निकाल लें और उसे यूज़ कर लें। इस तरह से रखने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, और जब भी कोई भी मसाला चाहिए होता है तो आराम से मिल जाता है। नॉर्मली हमारी ड्रॉर में यानी इस तरह से इतने सारे जो है वो इस तरह मसाले के पैकेट नहीं होते हैं, बट बकरीद है तो भाई मसाले तो होने ही हैं। तो बस मैं यहाँ पर उन्हीं को सेट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, जगह ख़त्म हो गई, इतने आपके मसाले ले आए हम कि जगह ही ख़त्म हो गई है। तो मैं यहाँ थोड़ा बहुत एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो सब जो है वो इसी ड्रॉर में एडजस्ट हो जाएं। पीछे सारे मैगी रखे हुए हैं, यहाँ पर थाइम और ऑरिगेनो लिया है, वो भी मैं रख रही हूँ इसी ड्रॉर में। सारी जो है फिर आसानी से चीज़ें जो है मिल जाएंगी। ये थोड़ी बहुत स्प्रिंकल्स हैं वो रख रही हूँ। कभी कभी जो है मैं अगर कोल्ड कॉफ़ी बनाती हूँ या कोई शेक बनाती हूँ तो उसमें ये स्प्रिंकल डालने से बड़ा वो अच्छा सा लगता है और अट्रैक्टिव लगता है खाना, तो खाने में भी मज़ा आता है। तो बस मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ कि साइड सेट हो जाए, और ये सक्सेसफुली हो भी गई हैं। बाकी ये थोड़ा बहुत सामान बचा है, ये भी देख लेते हैं कि इसमें क्या है। ये जो है मैं शवारमा की ब्रेड लेकर आई हूँ, ये मैं पिछले महीने भी लेकर आई थी, और इस पे जो है वो अच्छे से बन जाता है शवारमा बहुत आसानी से, बस चिकन मैरिनेट करके और आसानी से बन जाता है। केचप ली है ऑब्वियसली, क्योंकि कबाब के साथ जो है वो केचप खाई जाती है। और बाकी ये सारी जो है बेसिक ग्रोसरी है, लाइक दाल वगैरह, और ये सारी चीज़ें, ऑयल है, घी है, और यही थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। तो इन्हें मम्मा खुद सेट करती हैं। यहाँ पर भाई मैं बना रही हूँ चटनी, मतलब मैं नहीं, मम्मा बना रही थी, पीस रही थी बेसिकली। तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ, टमाटर हैं और इस तरह की चीज़ें। आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, वरना इतने दिनों से इतनी ज़्यादा गर्मी थी और इतनी तेज़ धूप थी, बट आज जो है वो बहुत अच्छा सा और प्यारा सा मौसम हो रहा है, लाइक बारिश का मौसम हो रहा है। और कराची में अगर आप रहते हो, आप कराची को, तो आपको अच्छे से पता होगा कि यहाँ पे कितनी गर्मी हो रही है। बट आज का मौसम बड़ा अच्छा है, मुझे लग रहा है कि आज बारिश भी हो सकती है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप किस सिटी से हैं और वहाँ का वेदर कैसा है, क्योंकि कराची में तो भाई बहुत ही गर्मी है, बहुत टाइम से इतनी गर्मी है, लाइक बहुत ज़्यादा धूप भी है और बिल्कुल भी हवा भी नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी वाला। बट आज जो है वो थैंकफुली
मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। लाइक ऐसा मौसम है कि कहीं बाहर जाओ, ग्रीनरी को एंजॉय करो, बट हमें घर में रहकर ही एंजॉय करना है इस मौसम को। तो भाई यहाँ पर जो है मम्मा बना रही हैं खंडनियाँ। अगर आपने इससे पहले कभी खंडनियाँ खाई हो या सुना हो तो आपको पता होगा कि क्या होती हैं। बेसिकली ये बेसन की बनती हैं और मतलब इस तरह से बेसन, कच्चे बेसन में मसाले वगैरह, प्याज, टमाटर, नो टमाटर नहीं, आई थिंक धनिया वगैरह डाल के ये सब चीज़ें जो है वो मिक्स करते हैं और पर इसको पकाते हैं और ये बहुत मज़े की बनती है। मुझे तो बहुत ही पसंद है क्योंकि मतलब आसानी से भी बन जाती हैं और जल्दी भी बन जाती हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और इस तरह बस इसे कुक कर लेते हैं। वैसे सबका अलग अलग तरीका होता है कुकिंग का। लाइक कुछ लोग अलग तरीके से बनाते हैं बहुत सी चीज़ें, कुछ लोग अलग तरीके से बनाते हैं, तो सबका डिफरेंट स्टाइल होता है। और आई थिंक सबको अपना अपना स्टाइल ही समझ में आता है, वो जिस तरह से कुकिंग होती है उनके घर में। तो भाई जब हम पकाते रहते हैं तो इस तरह से बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, लाइक बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, लिक्विड से सॉलिड कंसिस्टेंसी में आ जाता है। तो इस स्टेज में जब ये आ जाता है तो आप किसी भी ट्रे में या मोल्ड में या किसी भी चीज़ में, किसी बर्तन में आपने इसे जो है वो निकालना है। उससे पहले आपने बर्तन जो है वो ग्रीस कर लेना है ऑयल से या घी से या बटर से, ताकि ये जो है वो स्टिक ना करे। क्योंकि ये ऐसे क्यूब मैं अभी आपको दिखाऊंगी तो इसे कट करना पड़ता है, ऐसे ही क्यूब्स की तरह हम उसे काट लेते हैं शेप में और फिर उसे निकालना पड़ता है। घी या ऑयल हम इसलिए लगाते हैं ताकि ये ग्रीस हो जाए और ताकि वो जो बैटर है वो आराम से हमारा निकल जाए। लाइक जैसे हम तक केक बेक करते हैं जिस तरीके से उसे ग्रीस करते हैं, सेम इसके साथ भी ऐसे ही किया जाता है। वरना अगर आप ग्रीस नहीं करोगे तो फिर ये जो है वो चिपक जाएगा उसी बर्तन में जिसमें भी आप इसे निकाल रहे हो और फिर वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप बना रहे हो तो आपने ग्रीस करना है और फिर इसे ऐसे प्लेन करना होता है, लाइक ऊपर से बिल्कुल सीधा करना होता है ताकि अच्छे से जो है वो जम जाए। वैसे तो ये बहुत बहुत ज़्यादा सॉलिड कंसिस्टेंसी में आ जाता है, लेकिन आपने इसे तकरीबन आधे या 1 घंटे के लिए जो है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी छोड़ना होता है। लाइक हवा में या पंखे के नीचे आप रख दो तो ये सेट हो जाता है। तो इसका जो मसाला यानी शोरबा जो बनाने के लिए सारे मसाले मम्मा ने निकाले हैं, लाइक धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक है और गरम मसाला पाउडर है। ये सारे मसाले जो है वो इसके शोरबे में डलते हैं, क्योंकि वो क्यूब्स जो है वो अलग से मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनता है। और इसके शोरबे में डलते हैं ये सूखी मेथी, हाँ सूखी मेथी है और ज़ीरा, ये 2 चीज़ें जो है। और बाकी सारे मसाले मैंने आपको दिखाया वो इसके जो क्या कहते हैं ग्रेवी कह सकते हैं, ग्रेवी जो होती है उसमें डलते हैं। तो सबसे पहले ऑयल में जो है मम्मा ने ये ऐड किया है ज़ीरा और धनिया नहीं सूखी मेथी सॉरी। उसके बाद क्योंकि मैं कुकिंग नहीं करती हूँ तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि क्या क्या है, बस मुझे जो दिख रहा है सामने वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये सारी कुकिंग जो है वो मम्मा ने की है। मैं बहुत ज़्यादा कम कुकिंग करती हूँ क्योंकि मुझे कुकिंग का बिल्कुल शौक़ नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है। मुझे बताइएगा कि आपको कुकिंग का शौक़ है या नहीं है। बहुत से लोगों को बेकिंग का शौक़ होता है, बहुत से लोगों को कुकिंग का होता है, मतलब अलग अलग लोग हैं और अलग अलग चॉइसेस होती हैं। बट मुझे कुकिंग का उतना नहीं है, मुझे होम डेकोर और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा शौक़ है। सो भाई ये क्यूब्स भी रेडी हो गए हैं और हमारा ब्लॉग भी यहीं पर एंड होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।